में चला जाइए 50 रुपया लगेगा, वहीं के बाद 250 रुपया मांग कर रहे हैं। मेरे पास वैसे इतना पैसा नहीं था तो नहीं। हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। लगातार अभी कुछ दिनों से स्वास्थ्य मंत्री पे सवाल उठ रहा था झारखंड के सरकार पे कि कैसे लचर व्यवस्था होता जा रहा है सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का। एक कंप्लेन और मिला है। मैं अभी पलामू के एमएमसीएच में हूँ। अब एमएमसीएच का देखिए ऐसी स्थिति है, इतनी जर्जर है। और हालांकि है कि जो वर्कर है, जो स्टाफ है, दिक्कत उनमें नहीं है, दिक्कत है कि सरकार में है। और स्वास्थ्य मंत्री जी से सवाल है कि स्वास्थ्य मंत्री जी, जिस प्रकार से आप रील इतना अच्छा बनाते हैं, क्यों बार बार हर वीडियो में मैं रील का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रील का वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था का इतना लचर व्यवस्था है? क्या ये सही नहीं हो सकता? देखिए एक कंप्लेन है, ये वीडियो को पूरा दिखाएंगे कैमरा में। ये जो पेशेंट है यहाँ का, उनका ये पर्ची है। दोनों तरफ से एक बार आप ये पर्ची को देख लें। इस पर्ची से एक कंप्लेन ये मिला है पेशेंट से कि इनको दवा किस में इस पर्ची में लिख के दिया जा रहा है सरकारी अस्पताल में। क्या सरकारी अस्पताल में पर्चियों की कमी हो गई है? इसमें लिखकर ये भेजा जा रहा है। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा खुद अभी यहाँ प्रेजेंट में हमारे साथ हैं यहाँ के पेशेंट जो मुझे बताएं कि इनको बाहर भेजा जा रहा है, वो भी यहाँ के स्टाफ के द्वारा प्राइस भी बताया जा रहा है जो कि सरकारी नियम अनुसार ये इलीगल है। देखिए हम इनसे खुद बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा किरण देवी नाम है। आपका आपका आपके साथ जो पेशेंट है, आपको जो कंप्लेंट जो मुझे आप दी, जो आप मुझे बता रही थी, वो आप एक क्लियर ऑन कैमरा बताइए कि क्या कुछ आपको यहाँ कहा गया और क्या दवा यहाँ पे छोटा सा पर्ची में लिख के दिए, बोले कि न्यू बिंडल में चला जाइए 50 रुपया लगेगा, वहां से लेके आइए। वहां पे जाने के बाद 250 रुपया मांग कर रहे हैं। मेरे पास वैसे इतना पैसा नहीं था तो नहीं लिए। नहीं, आपको जो दवा जहाँ पे भेजा गया इस पर्ची पे क्यों, आप पूछे नहीं कि इस पर्ची पे क्यों लिख के दिए? मुझे हमको तो पता ही नहीं था सर। पता नहीं था। नहीं, तो वहां जाने के बाद क्या आपको बोले? वहाँ बोले कि 250 रुपया लगेगा, 50 रुपया में नहीं मिलेगा। आप इनसे बोली नहीं कि हम फिर सरकारी? बोले कि सरकारी में नहीं है उपलब्ध, ऐसे कि पैसा मेरे पास कम है से हम नहीं लेने पा रहे हैं। 2-3 घंटा मेरा हो गया मरीज को भर्ती कराते हुए, नहीं मिल रहा था। इसी वजह से हम फिर गोल घर में गए, कंप्लेन किए। तो इसके बाद फिर आप लोग आए सर। कंप्लेन करने के बाद मिल गया आपको? हाँ, फिर मिला, फिर आन के यहाँ से निकाल के अंदर से कंप्लेन दिए। करने के बाद वो खुद मांगे? हाँ, खुद कंप्लेन करने के बाद दिए। देखिए यहाँ के सिविल सर्जन से सवाल है, यहाँ के डीसी मैडम से सवाल है कि मैडम, जिस प्रकार से आप हर बार, हालांकि देखा जाए कि हर बार जांच में आती है, लेकिन क्या आपको ये जांच करना चाहिए? सवालिया निशान इसलिए आप पे उठ रहा है कि जिस प्रकार, देखिए यहाँ पे मैं काउंटर पे हूँ, अभी काउंटर पे अवेलेबल थे, और अभी जब मैं आया यहाँ पे तहकीकात करने के लिए, ये खबर अगर डीसी मैडम तक जाएगा तो डीसी मैडम आप एक बार यहाँ भी, हो सकता है कि आपकी आवश्यकता है यहाँ आने का, जांच करने का, यहाँ के सिविल सर्जन को आने पड़ेगा यहाँ जांच करने का। देखिए कैसे यहाँ की जो लचर व्यवस्था है, यहाँ के जो स्टाफ के द्वारा, सरकारी डॉक्टरों के द्वारा किस प्रकार से भ्रमित किया जाता है पेशेंट को। और यहाँ देखिए कई ऐसे पेशेंट हैं यहाँ पे, एक का समस्या नहीं है, लगातार मुझे पहले भी कंप्लेन मिला हुआ था, यहाँ बच्चे के भी समस्या आया हुआ था इसके। हालांकि ये जो ड्यूटी के दौरान है, इस ड्यूटी के दौरान सवाल कर रहे हैं मैडम आपसे, सिविल सर्जन से, कि क्या आपके पास स्टाफ की कमी हो गई है? क्या यहाँ अधिकारियों के पास या सरकार के पास स्टाफ की कमी है या उनके पास पैसों की कमी हो गई है? लगातार सवाल इसलिए क्योंकि ये सरकार के द्वारा बनाया हुआ वो अस्पताल है जहाँ पे जो लोग त्रस्त होते हैं बीमारियों से, सरकार के द्वारा जिसको सुविधा दिया जाना चाहिए, वो यहाँ आकर इलाज कराते हैं। लेकिन देखिए एक बार कैमरा मैन इस सीट को भी दिखाए कि इनका स्टाफ की क्या है। हमें 2 स्टाफ थे यहाँ पे, लेकिन वो, उनका कहना ये था कि वो वीडियो में नहीं आ सकती हैं, वो सवाल जवाब, वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकती हैं, इसलिए वहां से। हालांकि देखिए उनमें भी कोई गलती नहीं है, यहाँ के अधिकारियों को ये सवाल उठता है, ये मुद्दा अधिकारियों पे है कि क्यों यहाँ की लचर व्यवस्था, इतना स्थिति, जर्जर स्थिति क्यों है। हालांकि एक पेशेंट खुद कंप्लेन किए थे, इनके बातों को मैं इन्हीं के द्वारा आपको बता दिया। अब मैं वहां पे भी जाऊंगा दवा दुकान में, उनसे बातचीत करूंगा कि क्या कुछ वहां इनसे पैसा मांगा जा रहा था, क्या ये बात सच है। हालांकि उनका ही पक्ष मैं जान लूंगा दोनों तरफ से। इन्होंने तो कह दिया कि पैसा मांगा जा रहा था, वो भी आपको कितने पैसे की डिमांड किया गया था बताया गया था, ये बता। 250 रुपया। 250 रुपया। यहाँ से क्या करके भेजा गया? यहाँ से बोले 50 रुपया लगेगा। वहां जाने के बाद और रकम बढ़ गया। 250 रुपया बोले। ठीक है, आप
आप मेरे साथ एक बार उस दुकान पे भी चलिए, इसी पर्चे के साथ चलिएगा, पर्चा पकड़िए। हालांकि वो तो देखिए वो डस्टबिन में चला गया, जब मैंने आया उनसे मांगा तो पर्ची को डस्टबिन में डाल दिए, लेकिन मैं इसी पर्ची के साथ वहां पे जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि दवा का प्राइस क्या है, और ये जब सरकार के द्वारा अवेलेबल होता है अस्पताल में तो क्यों पेशेंट को भ्रमित करते हैं, पेशेंट के को क्यों इधर से उधर करके पैसा को वसूली अवैध तरीके से सरकारी अस्पताल में किया जाता है। अभी मैं वहां ग्राउंड जीरो पे जाके आपको ये भी खबर दिखाऊंगा और मैं अधिकारियों के पास जाऊंगा और ये सवाल जवाब करूंगा।